कोई भी लक्ष्य बड़ा नहीं, जीता वही जो डरा नहीं। हेलो नमस्कार प्यारे साथियों, तो स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल विद्याश्रम क्लासेस बांका पर। तो साथियों, आज हम लेकर आए हैं हिंदी का वीवीआई ऑब्जेक्टिव, जो परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। आप लोग इसको ध्यान से याद कर लीजिएगा एक बार। चलिए हम ऑब्जेक्टिव लगाना स्टार्ट करते हैं बाबू, आप लोग ध्यान से देखिएगा। देखिए पहला क्वेश्चन है, जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का कारण बनी हुई है। क्या कारण बनी हुई है बाबू? तो बताएगा जी, प्रत्यक्ष, प्रमुख, ए बी दोनों, या इनमें से कोई नहीं। बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा बाबू? इसका सही आंसर हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा सी इज द राइट आंसर, ए और बी दोनों, है ना। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन देखिएगा बाबू, क्या है दूसरा क्वेश्चन। अंबेडकर की दृष्टि में भाईचारे का वास्तविक रूप कैसा होता है? तो बताइएगा, अंबेडकर की दृष्टि में भाईचारे की वास्तविक रूप कैसी होती है? तो बताइएगा। ऑप्शन ए देखिए बाबू, दूध और शक्कर के मिश्रण की तरह। बी है दूध और पानी के मिश्रण की तरह। सी है बाबू तिल और तिलकुट के मिश्रण की तरह। और डी है पानी और नमक के मिश्रण की तरह। बताइएगा बाबू, आप लोग कहीं भी पढ़े हो तो बताइएगा इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका सही आंसर सुन लीजिएगा बाबू, देख लीजिएगा, दूध और पानी के मिश्रण की तरह जो मिल जाएगा ना बाबू, तो पता नहीं चलेगा, है ना। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या है, आधुनिक आधुनिक सभ्य समाज आधुनिक सभ्य समाज श्रम विभाजन को आवश्यक क्यों मानता है? बताइएगा, बाबा साहब ये बता रहे हैं कि आधुनिक सभ्य समाज श्रम विभाजन को आवश्यक क्यों मानते हैं। तो बताइएगा इसका सही आंसर बाबू, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा, बताइए जल्दी। पहला ऑप्शन सुनिएगा, कार्य कुशलता के लिए, भाईचारे के लिए, है क्या नहीं, रूढ़िवादिता के लिए, इनमें से कोई नहीं। तो बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। आधुनिक सभ्य समाज श्रम विभाजन को आवश्यक क्यों मानता है? तो बताइएगा कार्य कुशलता के लिए। क्या हो जाएगा बाबू? ए इज द राइट आंसर, कार्य कुशलता के लिए। क्या हो जाएगा? कार्य कुशलता के लिए। चलिए आगे बढ़े। चलिए तो आगे है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कहाँ हुआ था बाबू? सबसे आसान क्वेश्चन है और बहुत रिपीटेड क्वेश्चन है बाबू, है क्या नहीं। चलिए क्या है, ऑप्शन सुनिएगा इसका। महू मध्य प्रदेश, गोरखपुर उत्तर प्रदेश, डुमराव बिहार, दानकुनी पश्चिम बंगाल। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा बाबू? बताइएगा आप लोग। इसका सही आंसर हो जाएगा बाबू महू मध्य प्रदेश, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। 5 में क्या है बाबू, कि मोटर कार को किससे खतरा हो सकता था? बताइएगा, मोटर कार को किससे खतरा हो सकता था? तो ऑप्शन ए है ड्राइवर से, मदन से, खोखा से, इंजीनियर से। तो बताइएगा बाबू इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका सही आंसर देख लीजिएगा आप लोग, किससे? खोखा से। सी इज द राइट आंसर, खोखा से, है क्या नहीं, खतरा हो सकता था। किसको? मोटर कार को, है क्या नहीं। आप लोग ना बाबू, मोटर कार कितनी की थी? आप लोग कितनी की थी मोटर कार? मोटर कार कितनी की थी बाबू? आप लोग कमेंट में आंसर दे दीजिएगा बाबू, है क्या नहीं, मोटर कार कितनी की थी। चलिए आगे बढ़े। आगे, विष के दांत कैसी कहानी है? बताइएगा, विष के दांत कैसी कहानी है? विष के दांत, ऑप्शन ए सुनिएगा, सामाजिक कहानी है, ऐतिहासिक कहानी है, धार्मिक कहानी है, मनोवैज्ञानिक कहानी। तो बताइएगा इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। आप लोग जल्दी जल्दी बताइएगा कमेंट में, क्या हो जाएगा बाबू। इसका सही आंसर हो जाएगा मनोवैज्ञानिक, डी इज द राइट आंसर। आगे बढ़े बाबू, आगे क्या देखते हैं। आगे है, सेन साहब अपने पुत्र को क्या बनाना चाहते थे? सेन साहब अपने पुत्र को क्या बनाना चाहते थे? बताइएगा। ऑप्शन ए देखिए क्या है, बिजनेसमैन और इंजीनियर, बी है वकील, और सी है प्रोफेसर, और डी है डॉक्टर। बताइएगा इसका सही आंसर क्या होगा बाबू। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। ए इज द राइट आंसर, बिजनेसमैन और इंजीनियर। क्या बनाना चाहते थे सेन साहब अपने बेटे को? बिजनेसमैन या इंजीनियर। चलिए तो आगे बढ़े। आगे क्या है, आगे है बाबू, नलिन विलोचन शर्मा का जन्म कब हुआ था? बताइएगा, आप लोगों को याद है कब हुआ था जन्म? बताइएगा। ए क्या है, 14 जनवरी 1915 को, बी है 18 फरवरी 1916 को, 22 मार्च 1917 को, और डी है 24 अप्रैल 1918 को। तो सही आंसर इसका क्या हो जाएगा? आप लोग जल्दी बताइए। इसका सही आंसर देख लीजिएगा आप लोग, 18 फरवरी 1916, बी इज द राइट आंसर बाबू। चलिए आगे बढ़े। आगे देखिए, आगे का क्वेश्चन है, शिक्षक शिक्षक का अर्थ क्या होता है बाबू? शिक्षक का अर्थ क्या होता है कि नहीं, नाखून क्यों बढ़ते का ही प्रश्न है बाबू। शिक्षक का अर्थ क्या होता है? तो शिक्षक का अर्थ देख लीजिए, ऑप्शन ए है साबुन है, मुहावर है ना, दर्पण है, मोम है। तो बताइएगा इसका सही आंसर बाबू। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, मोम इज द राइट आंसर, है क्या नहीं। चलिए आगे बढ़े, है क्या नहीं, आगे बढ़ते हैं। 10वां क्वेश्चन है, किस देश के लोग बड़े बड़े नख मतलब नाखून रखना पसंद करते हैं? बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। देखिए पहले क्वेश्चन समझ लीजिए, किस देश के लोग बड़े बड़े नख पसंद करते हैं रखना, है ना बाबू। तो बताइएगा इसका सही आंसर क्या होगा बाबू। देखो, पहला है गोंड देश, केकय, वाहिक,
गांधार है। क्या है? गांधार। तो बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा गोंड देश, है ना। ऑप्शन ए इज द राइट, है ना। गोंड देश क्या हो जाएगा बाबू? गोंड देश के लोग बड़े बड़े नख को रखना पसंद करते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन है, हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म कब हुआ? बताइए हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म कब हुआ बाबू? तो बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ए देखो क्या है, 1905, बी है 1907, सी है 1909 और डी है 1911। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? जल्दी लगाओ बाबू, जल्दी लगाओ। इसका सही आंसर हो जाएगा 1907 ईस्वी में हजारी प्रसाद द्विवेदी का क्या हुआ था? जन्म हुआ था। क्या हुआ था बाबू? जन्म हुआ था। चलिए आगे बढ़े। आगे का क्वेश्चन है, कौन मनुष्य का आदर्श नहीं बन सकती है? बताइए कौन नहीं बन सकती है? बताइए शेर, बंदरिया, भालू, हाथी। बताइए इसका एकदम सही आंसर बताइएगा बाबू। सटीक आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, बंदरिया। क्या? बंदरिया। कौन मनुष्य का आदर्श नहीं बन सकती? तो बंदरिया नहीं बन सकती। चलिए आगे बढ़े। आगे देखिए 13वां क्वेश्चन है, किसने बहादुर की डंडे से पिटाई कर दी बाबू? है ना, बहादुर का जो डंडे से पिटाई किसने किया था? बताइए कहानीकार ने किया था, या किशोर ने, या फौजी ने, या पहरेदार ने? बताइए क्या चैप्टर 5 का है बाबू? बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा बाबू, क्या हो जाएगा बाबू? किशोर। किसने? किशोर ने पिटाई कर दी थी डंडे से। समझ रहे हैं आप लोग? समझ रहे हैं क्या नहीं? चलिए आगे बढ़े। आगे है, बहादुर शीर्षक कहानी के कहानीकार कौन है? बताइए 14वां क्वेश्चन है बाबू, बहादुर शीर्षक कहानी के कहानीकार कौन है? इसका सही आंसर जल्दी बताइए आप लोग, जल्दी बताइए क्या हो जाएगा? अमरकांत जी हैं कि राजेंद्र प्रसाद हैं कि कमलेश्वर हैं कि ज्ञान रंजन है? बताइए आप लोग कौन सा इसमें ऑप्शन सही होगा? जल्दी बताइए, आप ही लोग बताइए क्या हो जाएगा बाबू? अमरकांत बाबू हो जाएंगे, है क्या नहीं? ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। चलिए आगे बढ़े। आगे वाला क्वेश्चन है 15 नंबर, बहादुर अपने घर से क्यों भाग गया था? बताइएगा बहादुर अपने घर से क्यों भागा था? क्यों भागा था और क्या लेकर भागा था जी? देखिए बहादुर अपने घर से क्या क्यों भागा था? क्यों भागा था जी? बताइएगा गरीबी के कारण, या माँ की मार के कारण, शहर घूमने के लिए, या भ्रमवश के लिए? बताइए क्यों भागा था? बताइए इसका सही आंसर हो जाएगा माँ की मार के कारण। बी इज द राइट आंसर, इसलिए घर से भाग गया था। समझ गए? चलिए आगे बढ़े। आगे देखिए, कथाकार के झोले में कितनी मछलियां थी? बताइए कितनी मछलियां लेकर वो जा रहे थे? बताइए 2, 3, 4, 5। बताइए इसका सही आंसर हो जाएगा बाबू, जल्दी बताओ, जल्दी जल्दी जल्दी। इसका सही आंसर हो जाएगा 3 इज द राइट आंसर। 3 मछली लेके जा रहा था बाबू, है ना। उसमें से एक मछली मरा हुआ था ना जी, एक ही मछली मरा हुआ था ना। पिताजी ने बाजार से कितनी मछलियां खरीदी थी? बताइए पिताजी ने बाजार से 3 मछली खरीदी थी, है ना, जिसमें से एक मरी हुई थी बाबू, याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन है, विनोद कुमार शुक्ल द्वारा रचित कहानी कौन सा है ना। ये समझ लीजिए कौन सा कहानी है। विनोद कुमार शुक्ल द्वारा रचित कहानी है कौन सा है बाबू? जल्दी बता दो आप लोग, जल्दी बताओ बाबू क्या हो जाएगा? बहादुर, मछली, विष के दांत, कुहासा। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा बाबू? मछली इज द राइट आंसर। विनोद कुमार शुक्ल द्वारा रचित कहानी है मछली। चलिए आगे बढ़े। आगे वाला कहानी है बाबू, मछली से कौन डर रहा था? आगे वाला क्वेश्चन देख लीजिए, मछली से कौन डर रहा था? सॉरी रुकिएगा 1 मिनट बाबू, ये मक्खी भी डिस्टर्ब कर देती है। चलिए आगे बढ़े। देखिए 19 नंबर क्वेश्चन क्या था? मछली से कौन डर रहा था ना जी, मछली से कौन डर रहा था? ए हो जाएगा संतु, बी भग्गू, सी कथाकार की माँ और डी कथाकार की बहन। बताइए कौन डर रहा था? तो डर कौन रहा था बाबू? डर कौन रहा था? संतु ना डर रहा था जी, तो संतु इज द राइट आंसर है। चलिए आगे बढ़े। आगे वाला क्वेश्चन देखो बाबू, 20 नंबर है, मसाला कौन पीस रही थी? बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा बाबू? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? लेखक की बहन, लेखक की माँ, लेखक की दादी, लेखक की बुआ। बताइए मसाला कौन पीस रही थी? बताइए बाबू, इसका सही आंसर हो जाएगा लेखक की माँ। क्या हो जाएगा बाबू? लेखक की माँ इज द राइट आंसर बाबू। अब बताइएगा, हमने 20 क्वेश्चन आपको कराया, कैसा लगा बाबू आपको, है क्या नहीं? अब बताइए 20 में से बाबू आपका कितना सही हुआ बाबू? कमेंट में आप लोग एक बार लिख दीजिएगा 20 में कितना सही हुआ। जो आपको लगा कि हमने गलत बताया या सही बताया, आप लोग कमेंट में अपनी राय दे दीजिएगा। चलिए अगला जो हो जाएगा, देखिए संस्कृत का ऑब्जेक्टिव जो कराएंगे रुपेश सर कराने वाले हैं, तो आप लोग देख लीजिएगा इसको, है क्या नहीं। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद साथियों, मैं आज आप लोगों का संस्कृत का ऑब्जेक्टिव कराने वाला हूँ, है ना। इसमें क्या है, जितना भी आपका चैप्टर में फुल ऑब्जेक्टिव रहेगा सारा करवा दूंगा, है ना। इसमें क्या है, सब हर एक जो ऑब्जेक्टिव है वीवीआई क्वेश्चन में दिया गया है। अगर इसको अगर पढ़ लेते हो तो एग्जाम में काफी, है ना, सारा ऑब्जेक्टिव बना लोगे आप लोग, है ना। तो आज हम लोग कराने वाले हैं, है ना। तो देखिएगा वीवीआई ऑब्जेक्टिव है ना यहाँ पे।
तो क्या है, पहला क्वेश्चन है कि व्याघ्रपति कथा के रचनाकार कौन है? व्याघ्रपति कथा के रचनाकार कौन है बताइएगा? पंडित नारायण है, या विष्णु शर्मा है ना, या रामचंद्र ओझा है, या क्या भृतृहरि है? इसका बताइएगा राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पंडित रामायण, सॉरी नारायण, क्या हो जाएंगे? क्या है? नारायण पंडित। फिर अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है कि व्याघ्रपति कथा हितोपदेश के किस खंड से लिया गया है? तो इसका बताइएगा आप लोग, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा मित्र लाभ खंड से। क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मित्र लाभ खंड से, है ना। चलिए इसके अगला क्वेश्चन बताइएगा आप लोग कि कुत्र तव लिखा कंडनकम, यह किसने कहा? तो किसने कहा था? तो ये बूढ़े बाघ ने कहा था। किसने कहा था? ये बूढ़े बाघ ने कहा था। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बूढ़े बाघ ने। क्या? बूढ़े बाघ ने। फिर बताइएगा अपना इसका अगला क्वेश्चन है कि चैप्टर नंबर सॉरी क्या है, चौथा क्वेश्चन है कि कौन स्नान किए हुए हाथ में कुश लिए तालाब के किनारे बोल रहा था? तो कौन बोल रहा था? इसका आप लोग आंसर बताइएगा। तो कौन हो जाएगा? व्याघ्र बोल रहा था, भालू बोल रहा था, बंदर, ये मनुष्य। तो कौन बोल रहा था? व्याघ्र, है ना। व्याघ्र मतलब क्या होता है? बाघ। क्या होते हैं? व्याघ्र मतलब क्या होते हैं? बाघ होते हैं, ना। फिर अगला क्वेश्चन बताइएगा, क्या पथिक किसके द्वारा मारा और खाया गया? है ना, पथिक किसके द्वारा मारा और खाया गया? तो पथिक जो है तो बूढ़े बाघ के द्वारा मारा और खाया गया, है ना। इसके द्वारा बूढ़े बाघ के द्वारा मारा और खाया गया। फिर है कि व्याघ्र के हाथ में क्या था? तो व्याघ्र में हाथ में क्या था? क्या था? आप लोग इसका राइट आंसर बताइएगा। क्या था? एक कुश था, है ना। क्या था? कुश। इसको बोला था कि ये सोने का कंगन है। क्या है? सोने का कंगन है ना। यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? सोने का कंगन। क्या हो जाएगा? स्वर्ण कंगन जिसको बोलते हैं ना। चलिए फिर अगला क्वेश्चन है कि हितोपदेश का अर्थ क्या है? हितोपदेश का जो अर्थ है ना, तो हितोपदेश का जो अर्थ होता है तो क्या होता पता है? हित का उपदेश। क्या होता है? हित का उपदेश होता है। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है कि पथिक को किसने मारा? पथिक को किसने मारा? इसका राइट आंसर बताइएगा आप लोग। पथिक को किसने मारे भाइयों? बताइएगा। इसका व्याघ्र ने मारा था, सिंह ने मारा था, है ना। तो व्याघ्र, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? व्याघ्र, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन है कि पथिक कहाँ फंस गया था? पथिक मतलब कौन? है ना, पंडित जो थे, है ना। कहाँ फंस गए थे पथिक? तो पथिक जो है कीचड़ में फंस गए थे। कहाँ फंस गए थे? कीचड़ में, है ना। कहाँ फंस गए थे? कीचड़ में। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10 है कि व्याघ्रपति कथा से क्या दुष्परिणाम प्रकट होता है ना। ये व्याघ्रपति पति कथा से यह दुष्परिणाम प्राप्त प्रकट होता है कि हमें कभी लोभ नहीं करना चाहिए। अगर लोभ करोगे तो कहीं पर आप लोगों को मारा जाएगा और क्या हो जाएगा, है ना। आप लोग जानते ही हैं, है ना, फंस जाइएगा, है ना। इसलिए लोभ कभी नहीं करना चाहिए। जो पथिक जो थे, लोभ के कारण क्या हुआ? मारा गया, है ना। अगला फिर क्वेश्चन है कि क्वेश्चन नंबर 11 है कि कौन लोभ से प्रभावित हुआ? कौन लोभ से प्रभावित हुआ? तो पथिक हुआ कि दुर्जन हुआ, सज्जन हुआ, है ना, या दानव हुआ? तो कौन हो गया? पथिक हो गया। कौन हो गया? पथिक। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए, है ना। फिर अगला क्वेश्चन है कि कौन वंशहीन था? है ना, कौन वंशहीन था? तो वंशहीन कौन था? व्याघ्र था ना। बोला था कि मैं क्या वंशहीन हूँ, मेरा जो परिवार है वो सारा क्या है? मारा गया है, और मेरा पुत्र भी जो था वो क्या हुआ? मारा गया, है ना। ये कौन बोल रहा था? व्याघ्र बोल रहे थे। कौन बोल रहे थे? व्याघ्र बोल रहे थे, है ना। फिर अगला क्वेश्चन है कि क्रिया किसके बिना भार स्वरूप होता है? बताइएगा इसका आंसर क्या हो जाएगा? क्रिया, है ना, क्रिया किसके बिना भार स्वरूप हो जाता है? तो किसके? ज्ञान के बिना, है ना। इसीलिए आप लोगों को बोलते हैं कि अच्छा से पढ़ाई लिखाई कीजिए और शिक्षित होइए, है ना। फिर अगला क्वेश्चन है कि दानशील कौन था? तो बताइए दानशील कौन था? व्याघ्र था, पथिक था, है ना, या सज्जन था? क्या था? सज्जन था, है ना। बताइएगा सज्जन था या दानव था? तो इसमें राइट आंसर कौन हो जाएगा? व्याघ्र दानशील था ना। क्या दे रहा था? सोने का कंगन, है ना। और किसको फंसा रहा था? पथिक को। इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ए। क्या हो जाएगा? राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए। अगला क्वेश्चन है कि व्याघ्रपति कथा किस ग्रंथ से लिया गया है? बताइएगा आप लोग। इसका राइट आंसर क्या होगा? व्याघ्रपति कथा, है ना, कहां से लिया गया है? या पंचतंत्र से लिया गया, हितोपदेश से, रामायण से, महाभारत से? तो ये कहां से लिया गया? हितोपदेश से। कहा अजय कौन सा आंसर हो जाएगा? बी नंबर, है ना। फिर है कि दुराचारी कौन था? अगला क्वेश्चन है कि दुराचारी कौन था? बताइएगा आप लोग। दुराचारी कौन था? तो इसमें मानव था, या दानव था, या दुर्जन था, सज्जन था, व्याघ्र था? तो इसमें जो व्याघ्र था क्या था? दुराचारी था ना। कौन था? दुराचारी था। इसका अगला फिर क्वेश्चन है कि किस जीव पर विश्वास नहीं करना चाहिए? तो है ना, किस जीव पर विश्वास नहीं करना चाहिए? हिंसक। हिंसक जो जीव होते हैं उसमें कभी विश्वास नहीं करना चाहिए। इसका राइट आंसर कौन हो जाएगा? ए नंबर। कौन सा हो जाएगा? ए नंबर। अगला क्वेश्चन है कि
है ना। अगला क्वेश्चन है, रुकिए तुरंत बताते हैं बाबू, वेट कीजिए थोड़ा सा। क्या है, वृद्ध, है ना, वृद्ध व्याघ्र क्या, है ना, देना चाहता था, वृद्ध व्याघ्र जो देना चाहता था, रुपया, स्वर्ण कंगनम, सोना, या लिखा है रुपए की थैली। तो जो है विग्र मतलब जो वृद्ध व्यास था ना, वो क्या देना चाहता था, स्वर्ण कंगनम। क्या था, स्वर्ण कंगनम, मतलब सोने का कंगन देना चाहता था। किसको, पथिक को, है ना, फंसाना चाहता था ना। हाँ, अगला क्वेश्चन है कि लोभ, है ना, मनुष्य को कहाँ ले जाता है, कहाँ ले जाता है, बताइए आप लोग। इसका राइट आंसर क्या होगा कि लोभ मनुष्य को कहाँ ले जाता है, बताइएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, उन्नति की ओर, या विनाश की ओर, या ऊपर की ओर, या नीचे की ओर। तो विनाश की ओर ले जाता है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी। क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, है ना। फिर अगला क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है कि उपनिषद की रचनाकार है कौन है। इसके बताइएगा आप लोग, कमेंट बताइएगा, इसका उपनिषद की रचनाकार कौन है, बताइएगा इसका राइट आंसर, है ना। आप लोग बताइएगा कि उपनिषद के रचनाकार कौन है, महात्मा गांधी है ना, या महात्मा विदुर है, या महर्षि वाल्मीकि, या महर्षि वेदव्यास, या कालिदास, है ना। इसका राइट आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा, है ना। आप लोग बताइएगा हम टोटल आप लोग कितना क्वेश्चन कराए अभी, है ना, कराए टोटल कितना कराए, 19 क्वेश्चन। कितना कराए, 19 क्वेश्चन। इस जो है ना, आप कितना सही मारे क्या कीजिएगा, इस कमेंट बॉक्स में क्या कीजिएगा, आंसर दीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद। आगे क्लास करते रहिएगा और जुड़ते रहिएगा, है ना। थैंक यू। सब्सक्राइब भी करिएगा मेरा चैनल को, और ढेर सारा प्यार कीजिएगा, है ना, और दीजिएगा। थैंक यू।